रात का समय था। चारों तरफ संगीत का माहौल था क्योंकि गांव की एक लड़की संगीता की शादी थी। सभी लोग बहुत खुश थे और आज मेहंदी वाली रस्म हो रही थी। संगीता की सभी बहनें और उसकी दोस्त उसके लिए एक प्यारा सा नृत्य कर रही थी और दो लड़कियां संगीता के हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। तभी उनमें से एक काजल नाम की लड़की कहती है, संगीता दीदी, आपके घर में टॉयलेट कहाँ पर है? मुझे जरा फ्रेश होकर आना है। काजल, तुम रसोई के बराबर में जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर चढ़ते हुए सीधा ऊपर छत पर पहुँच जाना, वहीं पर टॉयलेट बना हुआ है। काजल फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो छत पर पहुंचती है, वहाँ एक लड़की कोने में चुपचाप खड़ी होती है। तभी काजल उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़ी हो? कोई परेशानी है? सब लोग नीचे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन तुम चुपचाप छत पर खड़ी हो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी वो लड़की बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में हंसने लगती है, जिसके बाद वो हंसते हुए कहती है, मुझे परेशानी तो तुझसे ही है। अब बता, मेरी परेशानी दूर करने के लिए तू अपने आप का क्या करेगी? काजल घबराने लगती है और घबराते हुए उससे पूछती है, मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? तुम क्या कहना क्या चाहती हो? तभी वो लड़की एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके बाद काजल उसे देखकर बहुत डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में वो भयानक चुड़ैल काजल को अपने लंबे लंबे हाथों से पकड़ लेती है और काजल के अंदर घुस जाती है, जिसके बाद काजल की आंखें लाल हो जाती हैं और वो वापस से मेहंदी की रस्म में पहुंच जाती है। उसे देखकर संगीता कहती है, अरे काजल, अभी तो तू गई थी और इतनी जल्दी आ भी गई। अरे सही से फ्रेश होकर आई भी है या फिर बस टॉयलेट की शक्ल देखने गई थी? तुझे उससे क्या मतलब? तू अपनी मेहंदी लगवा। यह कहकर चुड़ैल काजल मेहंदी की कीप उठाती है और संगीता के हाथों में लगाने लगती है। काजल को मेहंदी लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और वो केवल 5 मिनट में पूरा हाथ मेहंदी का भर के संगीता से कहती है, ये देखो, और अब बताओ कैसी लगी तुम्हें मेरी मेहंदी? संगीता कुछ कहती इससे पहले काजल के अंदर घुसी हुई आत्मा काजल के शरीर को वहीं छोड़ देती है और संगीता से कहती है, बड़ी खुशनसीब हो तुम। तुम्हारे हाथों पर मेरे हाथों से लगी हुई मेहंदी है, लेकिन ये खुशनसीबी ज्यादा देर की नहीं है। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम काजल नहीं हो? कौन हो तुम? मैं हूँ तेरी मौत। अब मैं तुझे मार दूंगी। इस गांव में मेरे अलावा कोई किसी से मेहंदी नहीं लगवा सकता। मेहंदी सिर्फ और सिर्फ मैं ही लगाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल संगीता के दोनों हाथ पकड़ती है और उसके दोनों हाथों को तोड़कर उसे मार देती है और वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद शादी का माहौल मातम में बदल जाता है और चारों तरफ लोग संगीता के मरने की खबर सुनकर बुरी तरह रो रहे होते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इकलौती बेटी थी मेरी, इस मेहंदी वाली चुड़ैल ने मेरी बेटी को मार दिया। गांव वालों, देख रहे हो ना तुम लोग? आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ, कल को वो तुम्हारी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर इस चुड़ैल को इस गांव से नहीं निकाला गया तो ये हमारे गांव की कई लड़कियों को और औरतों को मार देगी। लेकिन आंटी जी, वो भयानक चुड़ैल इतनी ताकतवर है, हम उसे ऐसे कैसे मार पाएंगे? उसे मारना नामुमकिन है। उसे मारने के लिए हमें बहुत सारी शक्तियां चाहिए होंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये बेचारी लड़की बिल्कुल सही बोल रही है। उस मेहंदी वाली चुड़ैल को मारने के लिए हमें कुछ सोचना होगा, वरना वो हम सबको भी मार सकती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर चुड़ैल को मारने के लिए अपने गांव के तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को उस चुड़ैल के बारे में बताते हैं। बाबा, हमारी मदद करो। वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है और कई बार हमारे गांव की लड़कियों को मार चुकी है। उसे रोकने में हमारी मदद कीजिए बाबा। अरे बाबा जी, हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। आज रात मेरी बेटी की भी मेहंदी की रस्म है। अगर वो चुड़ैल फिर से आ गई तो मेरी बेटी को भी मार देगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, मेरी बच्ची को बचा लो। चिंता मत करो बालक, इस दुनिया में हर बुराई का खात्मा हमेशा अच्छाई से ही होता है। अगर वो चुड़ैल तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है तो मैं तुम्हें उससे छुटकारा जरूर दिलाऊंगा। आज रात में उस चुड़ैल को पकड़ने जरूर जाऊंगा। बाबा की बात सुनकर गांव के सभी लोग अपने गांव वापस लौट आते हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं।
जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, रात के समय सुमित्रा की बेटी कल्याणी की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं और कुछ लड़कियां मिलकर कल्याणी के हाथों में मेहंदी लगा रही होती हैं। अरे वाह कल्याणी, तुम्हारी हथेली पर तो कितनी प्यारी मेहंदी रची है। इसका रंग भी बहुत अच्छा खिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस वो डरावनी मेहंदी वाली चुड़ैल ना आ जाए, नहीं तो मेरी मेहंदी के साथ साथ मेरा भी रंग उड़ जाएगा। कल्याणी की बात सुनकर वहां बैठी सभी लड़कियां जोर जोर से हंसने लगती हैं कि तभी अचानक ही एक बहुत ही तेज हवा का झोंका आता है, जिसमें चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। तभी उस हवा के झोंके में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल कल्याणी के सामने प्रकट होती है। तूने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया। अरे तू मुझे कैसे भूल सकती है? मैं तो तेरी दोस्त थी ना। तूने मुझे ही अपनी शादी में अपने हाथों पर मेहंदी लगाने के लिए नहीं बुलाया। चुड़ैल की बात सुनकर कल्याणी बहुत देर तक सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसे अचानक से अपनी दोस्त महिमा के बारे में याद आता है, जो उसके गांव में सबसे प्यारी और सबसे अच्छी मेहंदी लगाया करती थी। अरे महिमा, क्या ये तुम हो? लेकिन तुम्हारा ये हाल किसने किया? कल्याणी उससे ये पूछ रही थी, इतने में वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने बस में करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्र से चुड़ैल कमजोर पड़ने लगती है, जिसके बाद वो तड़पते हुए तांत्रिक से कहती है, रुक जा तांत्रिक, तू क्या कर रहा है? तू जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुझे अभी के अभी मौत के घाट पहुंचा दूंगी। रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। बता चुड़ैल, कौन है तू और इस गांव के लोगों को क्यों परेशान कर रही है? इन मासूम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मासूम लोग? हर मासूम इंसान के चेहरे के पीछे एक खौफनाक चेहरा भी होता है और जिसे देख पाना बहुत नामुमकिन है। लगता है चुड़ैल तू ऐसे सीधी तरह से नहीं मानेगी। रुक जा, अभी बताता हूँ। तभी तांत्रिक बाबा चुड़ैल को और कमजोर करने के लिए अपनी भभूति के ऊपर मंत्र फूंककर भभूति उसके ऊपर ही फेंक देते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल और भी ज्यादा तड़पने लगती है और तड़पते हुए तांत्रिक से कहती है, रुक जा तांत्रिक, बताती हूँ, सब बताती हूँ। ये कुछ समय पहले की बात है। मेरा नाम महिमा था। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही थी जो कमाकर अपने परिवार को चलाया करती थी। एक दिन मैंने अपने हाथ में मेहंदी पकड़ी और अपनी माँ के हाथ पर लगानी शुरू कर दी। मेरे हाथ की सफाई देखकर मेरी माँ ने कहा कि तुम मेहंदी सीख लो, अच्छी लगाती हो। माँ के कहने पर मैंने मेहंदी लगाना सीखा, जिसके बाद पूरे गांव के सब लोग मुझसे ही मेहंदी लगवाने लगे। धीरे धीरे मेरी अच्छी खासी कमाई होने लगी और मुझे एक जगह मेहंदी लगाने की नौकरी भी मिल गई। लेकिन एक दिन रात के समय मैं अकेली उस सुनसान सड़क पर घर के लिए लौट रही थी। अचानक मुझे वहाँ कुछ गुंडे मिल गए और उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके बाद उन्होंने मुझे मार कर वहीं फेंक दिया। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मेरा परिवार आज भी भूखा सोता है, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। तेरे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन तू इस तरह इन मासूम लोगों को नहीं मार सकती। देख चुड़ैल, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा, इसी में सबकी भलाई है। चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं अपने गांव की सभी औरतों के हाथों पर मेहंदी लगाना चाहती हूँ, और ये काम मैं फ्री में नहीं करूँगी, पैसों में करूँगी। और उन पैसों को मैं अपने परिवार वालों को दे दूंगी ताकि वो अपने लिए कोई कमाने का जरिया खोल सके। ठीक है चुड़ैल, जैसा तू चाहती है बिल्कुल वैसा ही होगा। इस गांव की हर एक औरत तुझसे ही मेहंदी जरूर लगवाएगी। जैसा कि तांत्रिक बाबा कहते हैं, वो गांव की सभी औरतों को इकट्ठा करके चुड़ैल के पास एक लाइन बनवा देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल एक एक करके गांव की औरतों को मेहंदी लगाने लगती है और पैसे इकट्ठे करने लगती है। जैसे वो ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है, वो उन पैसों को अपने घर के दरवाजे के बाहर रखकर वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है।